कहा तो वो अच्छा खासा बंदा था। अच्छा। हाँ जी। और जाहिर है कि बाल बच्चेदार होगा। हाँ। लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर है। हाँ। औरतें बैठ जाएं तो नीचे से पाँव से सहलाना शुरू कर देती। हाँ। और नीचे आपने क्या किया उस बंदे के साथ? अब मैंने उसे कोई कुछ भी नहीं कहा। बस देखा। मैंने हाँ, बात उतरते हुए मैंने कहा था, मैंने कहा बेटा अगर आप चाहते हैं तो मैं इनको आपके साथ बिठा देता हूँ, मुझे इतनी अपनी बीवी के ऊपर बेतमादी नहीं है, आप इनके साथ बैठ जाएं। मेरे कहने का मतलब तो अर्ज करने का मतलब है कि हम अब देखिए ना, ये कितना आप एक बात कह रहे हैं लेकिन मैं बीच में, आपने क्या सिखाया था मुझे, मैं आपकी बात पे फूल रख रही हूँ और बीच में एक बात कह रही हूँ कि अब ये कितना मुख्तलिफ अंदाज है डील करने का। हाँ, एक तरफ अगर हमारे भाई हमारे साथ हो और ये अपनी वो, ये नहीं कि उनमें बुराई है कोई, वो उनकी गैरत जागती है, लेकिन मुझे हमेशा से इख्तलाफ रहा है कि अगर कोई छेड़ रहा है या कुछ कर रहा है तो जाके लड़ना कि क्यों तुमने ऐसे देखा और क्यों तुमने नजर उठाई। तो मैं कहती हूँ कि अगर एक इंसान बुरा काम कर रहा है, आपने उससे डबल बुराई कर दी। और एक जो बीच में आपने बाबा लफ्ज कहा ना कि रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, मेरी उस्ताद है एक शीरीन, तो उन्होंने मुझे सिखाई थी ये बात कि रिस्पेक्ट का जो लफ्ज आता है ये लैटिन जबान का लफ्ज है और इसका मतलब है कि आई गेज यू, कि ना सिर्फ मैं आपको देख रही हूँ, मैंने आपको पहचान लिया है, जो कुछ आपके अंदर है उस सबको पहचान के मैं उस सब की इज्जत करती हूँ। तो मेरा ख्याल हमारे जो हमारे भाई होते हैं ना वो इसीलिए शायद कहते होंगे कि हम देख लें आपको अच्छी तरह, लेकिन वो रिस्पेक्ट फिर कहीं एक घूम जमाने में जाती है। टैक्सी चलाया करता था लंदन में। अच्छा। तो टैक्सी चलाया करता था तो ज़्यादातर मेरा काम था शाम को मिडनाइट वीकेंड पे पब्स में जाना और वहाँ पे ये मत कहें आप, ऐसी बातें मत कहें मेरे शो में। अच्छा तो वो टेलीफोन आता था तो ताकि मुझे आप आ लोगों गया, को इधर उधर मुझे छोड़ कहता सके। था अच्छा मेरा 140 नंबर था टैक्सी का। तो मुझे आता मिस्टर खान 140 नंबर, यस, फलाने पब में जाके तो फलाने अपने उसको लो जाके। तो मैं जहाँ भी होता था मैं वहां पर चला जाता था। पब के बाहर खड़े होके तो मैंने आवाज देना, मिस्टर स्टीवन प्लीज टैक्सी। अच्छा वो आ जाना, उसने शराब पी हो या यूं करके वो बाहर के आ गया, तो उसके लिए मैंने दरवाजा खोलना, दरवाजा खोल के उसको अंदर बिठाना, उसकी टांग वांग भी अगर वो नहीं रख सकता तो उठा के अंदर रखना, दरवाजा बंद करना है जी। तो उसने जो बताना, अच्छा मुझे वहां ले चलो। वहां जाके कहता है सॉरी मैंने आपको रॉन्ग बता दिया, मैंने तो कहीं और जाना है। मैंने कहा चलिए आप मुझे वहां का पता बता दें। वहां गया तो वो कहता है कि मुझे तो घर का नंबर याद नहीं है, तुम देखो कि इस घर के बाहर एक लटक रहा होगा फूलों का गुलदस्ता था, मतलब पिंजरा था काला, उसमें गुलाब होंगे लगे हुए, तो उस घर में जाके बेल कर दो। मैंने कहा जी अच्छा जी। कई दफा ऐसा हुआ कि साथ वाले घर में कर दी, कोई और निकला, उसने गालियां वालियां दी, तो निकाल के उसको फिर वहां पे जाके तो फिर अब उसको उठाना, बदबू आ रही है उससे, उठा के उसको घर में डालना, तो पैसे मांगे तो कहते हैं गेट लास्ट है, ब्लैक पॉकी है, तो कोई पैसा वैसा नहीं, दफा हो जाए यहाँ से। मैंने कहा थैंक यू सर। वो करके आना था। जब वापस आता हूँ तो गाड़ी में देखा है कि उसने तो एक बहुत बड़ा सा उगला भी किया हुआ है, उल्टी की हुई है, बदबू से गाड़ी भरी हुई है। बेटा तुम यकीन करो कि मैं अपने हाथों से साफ करता था, और एक पैसेंजर जिसको मैं मुसलसल उठाता था 3 साल के बाद मेरे हाथों भाई मुसलमान हो गया। मुझे कहता है कि तुम किस किस्म के इंसान हो, मेरी उल्टी साफ करते हो, मेरी गालियां बर्दाश्त करते हो, मुझे घर पे छोड़ने आते हो और मुझे इस तरह से डील करते हो जैसे मैं एक छोटा सा कमजोर बच्चा हूँ। मैंने कहा सर ये दैट्स माय जॉब, मेरा जॉब पैसे के हवाले से भी नहीं है, रूहानियत के हवाले से भी मेरा जॉब है, मैं उसको भी अदा करता हूँ। और वो मेरी इस बात के ऊपर मुसलमान हो गया। जैसे मैंने अपनी किताब में लिखा कि पाकिस्तान की टीम जीती तो मैंने बैठा क्लैपिंग की, तो मेरे साथ मुझे कहता है यू बास्टर ब्लैक पाकी है। तो मैंने कहा सर एक दफा फिर गए, वो मुझे कहता है यू बास्टर ब्लैक पॉकी। मैंने कहा सर ओनली आखिरी टाइम, एक दफा फिर गए, मुझे कहता है तुम किस तरीके के बेहया बेगैरत किस्म के इंसान हो, मैं तुमको बास्टर, यू नो व्हाट यू मीनिंग ऑफ बास्टर। मैंने कहा जनाब मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। है जी। मैंने कहा जी ठीक है, हमने आपको 200 वर्ष पाकिस्तान में अपनी हिंदुस्तान पाकिस्तान में बर्दाश्त किया, हमने अपने कुत्तों को नहलाया, आपकी गाड़ियां साफ की,
आपकी मेमो के पांव दाबे, हमने आपको यस सर कहा, ये किया वो किया, तो ठीक है। तो हमने तो आपको 200 वर्ष वहां पर बर्दाश्त किया। हमारी टीम ने एक छक्का लगाया और मैंने उसके ऊपर क्लैपिंग की और शोर किया, तो तुमसे हमारा छक्का नहीं बर्दाश्त हो सका। हमने तो 200 वर्ष आपको बर्दाश्त किया। मैंने कहा ये मेरा कार्ड है जी, तो वो अपना तुम अपने पास रखो, लेकिन एक बात है, एक दफा फिर तुम मुझे ब्लैक बास्टर कहो, लास्ट टाइम प्लीज। वो मेरा मुंह देखता है, कहता आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम इंसान हो कि क्या हो? मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है, तुम मुझे बास्टर पाकी कहते हो, मुझे अच्छा लगता है। कहता है क्यों? माना जानते हो, मैं इंग्लिश में तुमसे ज्यादा जानता हूँ, इस लफ्ज को भी मैं जानता हूँ कि बास्टर किसे कहते हैं, मतलब लेकिन मैं तुमको ये कहना बताना चाहता हूँ कि असल में बास्टर का माना क्या है जो तुम नहीं जानते। हाँ। बास्टर उसको कहते हैं जो एहसान फरामोश हो, जो दूसरों की मोहब्बत को, दूसरों की अनायत को, दूसरों के प्यार को, दूसरे की शफकत को, दूसरे की मेहरबानी को भूल जाए, उससे बड़ा बास्टर कोई नहीं होता। बास्टर के ये माने हैं, बास्टर वो नहीं होता जो हरामुल वलद है, बास्टर वो है जो आपके एहसान को भूल जाता। जानवर तो आपके एहसान को नहीं भूलता। मैं एक गांव में गया, छोटी सी बात, एक गांव में गया, समझ गए, तो गांव में गया तो वो बहुत बड़ा उनका था, वो फार्म हाउस था, उन्होंने कुत्ते, मोर, भैंसें, कबूतर बूतर, दुनिया भर की मोर, हर चीजें वहां पे पाली हुई थी। ये भी बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी। तो वो मुझे कुत्तों के बारे में लेके, बड़े खूंखार कुत्ते वहां पे, और एक और सिंजीने बने, वो बड़े बड़े, एक मुझे देख के अंदर दाखिल होकर भौंकना शुरू कर दिया, आसमान सर पे उठा लिया। मैंने कहा ये, कहते हैं ये कुत्ते खूंखार कुत्ते हैं, ये हम बेचते हैं, तो ब्रीडिंग कराते हैं और बेचते हैं, ये बड़े वो लोग रखवाली के लिए लेके जाते हैं, चौकीदार के लिए। मैंने कहा ठीक। उनमें एक पिंजरे के पास गया तो एक कुत्ता मुझे ना देख के भौंका, बल्कि पाँव उठा 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 जंगले की तरफ करने लगा, और ऐसे कर रहा है जैसे थूथनी बाहर निकाल, जैसे मुझे प्यार करो आके। हाँ। मैं क्या, मैंने उसको प्यार दिया। हाँ। प्यार दिया तो मैं उस कुत्ते को पहचान गया, वो उसकी नस्ल से कुत्ता था जो पिल्ला मैं उस कुतिया से उठा के लाया था। वही पिल्ला कुतिया ने जिसको फेंक दिया था, उस पिल्ले को मैंने उठाया, उठा के कुछ रोज रखा, तो मैंने कहा मैं इसकी निगहदाश्त नहीं कर सकता, तो मैंने उस बच्चे को टेलीफोन किया, मेरे पास एक पिल्ला है, इसको तुम पालो। वो गाड़ी लेके आया, पाल गया, वो उसकी नस्ल से कुत्ता था। इंसान तो इंसान, कुत्ता तो कुत्ता, इंसान इस चीज को नहीं समझता है, कुत्ता भी समझता है। उसकी खून के अंदर वो खून थी वफादारी की, कुत्ते में वफादारी कूट कूट कर भरी होती है। और वो कुत्ते ने मुझे किया, और मैंने उसको, जब उसने आंख मिलाई मुझसे, तो मैं पहचान गया कि ये उस नस्ल से कुत्ता है कि जो पिल्ला मैं उस कुतिया से उठा के लाया था, जिसने उसको धक्के मार के निकाल दिया था। उस कुत्ते का कुछ मकाम और था, उसने कुछ और बनना था, कुतिया की रेंज में वो बात नहीं थी। बाकी पिल्ले थे, वो पिल्ला नहीं था, वो कुछ और था। इसी बात में आपकी बात का जवाब कि मुझे ढकेल 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 के कर कुर के तो उधर फेंक दिया गया। मुझे कोई कबूल ही नहीं करता था, निकाल दिया गया, और निकाल दिया गया, और निकाल के जहाँ मुझे पनाह मिली तो उनके बाबों के दामन में मिली। तो अगर मुझे वो निकालते ना, तो मैं भी आज मैट्रिक किया होता, कोई BA किया होता, कोई क्लर्क होता, 10-12 बच्चे मैंने पैदा किए होते, और मैं इस वक्त मर गया होता है, और कब्र पे लिखा होता है एवी कोई था, एवी कोई या खान था। बढ़िया था। और इस बात को कुछ 100 वर्ष गुजर गया होता मुझे फौत अच्छा, फौत हुए में भी। क्योंकि ये भी बड़ी मिस्ट्री है कि बाबा की उम्र कितनी है। कहते हैं बड़ी, मैंने कहा 100 साल, तो कहते हैं वो तो मेरे नाखून की होगी, उससे कहीं ज्यादा है। पर बेटा उम्र 9 साल है, उम्र 9 साल से नहीं है, उम्र 9 साल से नहीं है, अच्छा। उम्र आपके तफक्कुर से, आपकी सोच से, आपके तहम्मुल से, आपके इल्म से है। मजेदार बातें, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको भी उतना ही मजा आ रहा होगा जितना मुझे आ रहा है ये इंटरव्यू करने में। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे बाखबर सवेरा में।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा और हमारे साथ बाबा मोहम्मद याह्या खान साहब मौजूद है। नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, बल्कि अब मैं अपनी टीम से कहूंगी कि आपकी लाइव कॉल्स भी हमें दी जाएं। आपके जो भी सवालात हो वो आप बाबा मोहम्मद याह्या खान साहब से कर सकते हैं। अच्छा बाबा, हमने कुछ बात की कि किस तरह आपको धुतकार दिया गया, लेकिन आपको लगता है कि वो ना करते तो आप आज शायद इस मकाम पे ना होते। तो जिंदगी को मेरे ख्याल जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हर हादसा, हर मुश्किल लगता है कि खुदा की तरफ से एक ब्लेसिंग थी और उसका शुक्र करने का ही दिल चाहता है फिर। अच्छा, एक हमने बात की कि लोगों में आजी, इंकिसारी, एक और उसी से बहुत जुड़ी हुई जो बात है वो ये है कि माफ कर देना और माफी मांगना, दोनों में आज के माशरे में मुझे लगता है कि कंजूसी हो गई है। माफी मांगने वाला भी कहता है कि मैं क्यों माफी मांगूं, और का मसला बना लेता वो, और माफ कर देने वाला भी कहता है कि इस गलती पे मैं तुझे माफ करूं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, माफ करना इंसानी वतीरा नहीं है, ये रहमानी वतीरा है और बड़े लोगों की बात है। छोटा आदमी, मेरे जैसा आदमी या अवामतुन्नास में अगर कोई किसी को थप्पड़ मारता है तो वो कहता है कि मेरा हक है कि जवाब में मैं भी इसको एक थप्पड़ रसीद करूं, बल्कि उससे जोरदार करूं। और किताब और सुन्नत की रोशनी में भी देखा जाए तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने यह हक दिया है कि आप अपना बदला ले सकते हैं। पहल आप नहीं करें लेकिन ले सकते हैं बदला। और साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर आप माफ कर दें तो अल्लाह बड़ा ही रहीम और करीम है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि इससे साथ जुड़ी हुई बात है। मगर मैं समझता हूँ कि ये बड़े लोगों का वतीरा है माफ कर देना। ये कितने एक, अच्छा हम इसके दूसरे पहलू पर गौर करते हैं। मैं आपका एक बहुत बड़ा नुकसान करता हूँ, दानिस्ता कर देता हूँ, ठीक है, और करने के बाद उसमें आपकी जिंदगी के 10-20 साल भी जाया हो गए, आपकी जवानी भी ज़ाया हो गई, आपकी ख्वाहिशें भी ज़ाया हो गई, 10 साल आपके ज़ाया हो गए। और 10 साल के बाद एक शख्स फिर आपसे, वही शख्स कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो। अब उसका क्या बिगड़ा? उसके सिर्फ 2 लफ्ज़ निकले मुंह से, मुझे माफ़ कर दो जी, ये बात हुई। और आपने कहा कि मैं एक अजीम इंसान हूँ, मेरे अल्लाह ने कहा माफ़ कर दो, आपने कहा कि माफ़ कर दिया, आपने कहा माफ़ कर दिया, मगर आपके 10-20 साल उनका हिसाब कौन देगा? एग्जैक्टली, हिसाब कौन देगा? मेरे पास बड़े केस ऐसे आते हैं, हाँ जी, खामद बीवियों को छूट देते हैं कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम अपना मेकअप क्यों नहीं करती, मैं कहता हूँ कि तुम जीन पहनो, मैं कहता हूँ तुम मेरे साथ पार्टीज में चलो, मेरे दोस्तों के साथ फ्रैंकली बात करो, बैठ के खाओ पियो बैठ के उधर। मैं एक, ठीक है, मैं एक दरमियाने तबके का एक फर्द हूँ, मगर अल्लाह ने मुझे अब दौलत दी है, मैंने इसलिए तुमसे शादी की कि तुम मुझसे पढ़ी लिखी ज्यादा हो और तुम मेरे साथ कंप्रोमाइज करो, मैं ताकि मैं सोसाइटी में मूव करूँ और माशरे में एक आला मकाम हासिल करूँ। और बीवी जो है वो खामद के पीछे अगर हो, अच्छी पढ़ी लिखी, और तो इस तरह से, तो अगर तुम बुर्का पहन के जाओगे, अगर तुम हिजाब ओढ़ के जाओगी, सर में दुपट्टा ओढ़ के जाओगी, तो मेरे तो दोस्त ये कहेंगे किस मौलवियानी से इसने शादी की हुई है, ये तो आगे नहीं तरक्की कर सकता। जो भी इख्तलाफात हैं मियां बीवी के, आपके पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं, ठीक है? हाँ। तो मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई मैं ये नहीं कहता कि आप अपना मुंह ढांपो, मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा हिजाब लो कि जो चलने में, फिरने में, देखने में बुरा लगे लोगों को और आपके लिए मुश्किलात पैदा कर दे। सही। अब बुर्का पहन के आप ड्राइविंग तो नहीं कर सकती। मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप उतना अपने आप को थोड़ा सा कर लो कि जिसमें बैन बैन अल्लाह को भी बुरा ना लगे, मुआशरे में बुरा लगे, आपकी रिस्पेक्ट भी हो, खामद भी अच्छा लगे। तो मैं उनको फिर ये कहता हूँ कि बेटा आप ये ऐसा। लेकिन अगर बाबा किसी केस में वो छोड़ देता है, जब छोड़ देता है, हाँ, वो तो फिर वो माफ, वो क्या है, वह वो कहता है अच्छा भाई, दरअसल क्या है कि मेरा ख्याल है कि तुम घर में बैठो और मैं समीना से शादी कर लेता हूँ, मेरे साथ पढ़ती है वो, बिल्कुल ठीक है, आज भी मुझे मिलती है, मेरी कंपैटिबिलिटी है, बिल्कुल ठीक है, मैं उससे शादी कर लेता हूँ, वो मुझे, उसे कोई इतराज नहीं होगा, वो हाथ भी मिला लेगी, शेक हैंड भी कर लेगी, शहरी भी पी लेगी, है जी, रॉक एंड रोल भी कर लेगी, सब कुछ कर लेगी। तुम डोंट वरी, तुम घर में बैठ के अपना तस्वीर वस्वीर पढ़ो, मुसल्ला पकड़ लो, तुम दुआ मांगो मेरी सलामती के लिए, तो मैं दुनिया की सलामती के लिए समीना के साथ शादी कर लेता हूँ। ठीक है। अब 10 साल बाद
या 5 साल के बाद, वो रहता भी उसी के पास है इस्लामाबाद, समीना बेचारी साहिवाल में रहती है। अच्छा वो इस्लामाबाद में अब 10 साल के बाद वो समीना बेगम उनको छोड़ के तो किसी और उससे बड़े के साथ हो जाती हैं। हाँ। तो जब बात हो जाती है तो उसको ठोकर लगती है, समझ आती है। तो राबिया के बच्चे, साहिवाल के बच्चे जवान हो चुके होते हैं, उसको एहसास होता है मैं तो बूढ़ा हो गया, मुझे तो उससे मिला ही कुछ नहीं। वो वापस आता है, आगे कहता है राबिया आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ बड़े जुल्म किए, तो मुझे तुम माफ कर दो किसी तरह से। अगर मैं राबिया हूं तो मैं तो शूट कर दूंगा। मैं कहता तुम माफी मांगते हो, तुम्हें तो फांसी पर लटका दूंगा। तुमने मेरे बच्चों का मुस्तकबिल खराब किया, मेरी जिंदगी की अनगिनत रातें, मेरी जिंदगी की अनगिनत बरसातें, मौसम बहार मैंने तुम्हारे बगैर गुजारे हैं, और तुम उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। तो माफ करने के काबिल नहीं, उसको सजा देनी चाहिए। मैं तो वही चीज, मैं तो माफ नहीं करता किसी, जिससे प्यार करता हूँ उसे टूट के करता हूँ, और जिससे जो मेरे हुकूक को या मुझे किसी तरह से भी मतलब वो कर देना, उसको तो माफ नहीं करता। तुम्हारे साथ कोई अन्याय करे, ना इंसाफी करे, जी कभी उसको बेटा माफ मत करना। इसकी वजह से तुम अगर माफ कर दी तो किसी दूसरे के साथ भी ऐसा ही करेगा, उसको टूट के सजा दो। ये तो मेरा इख्तलाफ हो गया आपके साथ। खुद आपने कहा कि माफ कर देने वाला बड़ा होता है, और हमारी तो जात है ही नहीं माफ कर। हाँ तो फिर आप बड़ा ना बने, आप छोटे ही रहे। बड़ा नहीं बनने की बात बाबा, कोई गनीमत है इस माशरे में, मुझे तो लगता है कि कोई आपसे आके माफी मांगे। अगर किसी में इतनी उसने अपनी अना को तोड़ के आपसे माफी मांग दी है, नफ्सियाती नुक्ता है। अना नहीं तोड़ी उसने, उसने अना नहीं तोड़ी, उसने अना नहीं तोड़ी। वो मक्कारी कर रहा है आपसे, इसलिए कि वो आप मजीद उस काम को चलाने के काबिल नहीं रहा। अच्छा ठहरे, अगर मेरा मियाँ मेरे से लड़ाई होती है किसी बात पे भी, और कल को वो रियलाइज कर लेता है और आके मुझसे माफी मांगता है, तो मेरा दिल तो इतना बड़ा हो जाता है कि देखो अल्लाह मियाँ ने इससे रियलाइज कराया, और मैं कौन होती हूँ उसको ना माफ करने वाली। तुम तो हो ही ऐसी। वैसे भी औरतें रकीकुल कलब होती हैं, मर्द बड़ा मक्कार होता है। हाँ, ये मस्का लगाता है बड़ा बुरा। हाँ। और बड़ी अजीब और गरीब बातें करती हैं, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मैं गलत हो गया था, मुझे किसी ने जादू टूना मेरे ऊपर कर दिया। लेकिन हमें अच्छी लगती है करने देना, आपका क्या है, हम खुश हो जाते हैं। नहीं, हर बात झूठी भी नहीं होती बाबा, मेरा इस पे भी आपको पता है कि है। बाबा आपके साथ ही होता है, क्योंकि जब हम शो करके निकले तो बहुत सारे लोग आते हैं ना बाबों के पास और कहते हैं हमें हल बता दो इस मसले का, तो आप फिर क्या करते हैं? मैं उनको दरअसल, क्योंकि आप तो हल नहीं बताते। नहीं मैं बताता हूँ बेटा। हाँ, मुख्तलिफ अंदाज का बताते हैं। मैं बताता हूँ, और वही हल है। हाँ, वही असल हल है। असल हल वही है। एक शख्स मुझसे क्वेश्चन करता है, बाबा आप मेरे लिए दुआ करें, मेरा कर्जा उतर जाए। हाँ। अब मैं सवाल ये पैदा होता है कि उसने मुझसे पूछ के कर्जा लिया था बैंक से। उस वक्त तो उसने बड़ी शानदार गाड़ी निकलवा ली, कर्जा मॉर्गेज के लिए ले लिया, ये क्या मुझसे पूछ के लिया था। जब उसने मुझसे नहीं पूछा, तो जब उसके बुरे असरात उस पर जाहिर हुए तो वो मेरे पास आया। तो मैं उसका क्या जवाब दे सकता हूँ सिवाय इस चीज के कि बेटा किसी न किसी तरीके से इस कर्जे को उतारो ताकि सूद और न बढ़े, और उसके बाद आप बंद हो जाओ। ऐसे काम नहीं करना। सूद जो है ये इंसान की हड्डियों को खोखला कर देता है, मुआशरे को खोखला कर देता है, और अल्लाह पाक और अल्लाह के रसूल ने इन चीजों से मना फरमाया। आप बैंक से कर्जा ना लें, गाड़ी इस किस्म की ना लें, किसी पठान से वॉशिंग मशीन ना लें। हम तो ऐसा करते हैं, पठानों से वॉशिंग मशीनें बेटियों को जहेज में देने के लिए, बाप फिर खुद दे के सूद, बाप आखिर में खुदकुशी हो जाता है, उसके 4 बच्चे हो जाते हैं, बाप का कर्जा खत्म नहीं होता जो बेटी की जहेज के लिए उसने वॉशिंग मशीन दी होती है, सिलाई मशीन, और दामाद को देने के लिए जो उसने गाड़ी भी ली होती है, गाड़ी नहीं ली होती, मोटरसाइकिल। गाड़ियाँ कहाँ अफोर्ड होती हैं, वो पाकिस्तानी मोटरसाइकिल लेके उसको देते हैं कर्जे के ऊपर, नाम बन जाए थोड़ा, नाम बन जाए। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अपने वसाइल में रह के बात करो। अच्छा, और अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। बिल्कुल। कल मैं हम भी यही बात कर रहे थे कि इंस्टेंट हम जो कहते हैं ना फलाने के पास चले जाओ, आपने हमारा शो भी जो देखा होगा आखिर क्यों वाले हफ्ते में, कि उसके पास चले जाओ, उस आमिल के पास चले जाओ, वो आपको झटपट जवाब दे देगा। तो क्या जरूरत है, जब डायरेक्ट कनेक्शन की फैसिलिटी मौजूद है तो हमें क्या जरूरत है कि हम किसी और से इंस्टेंट सॉल्यूशन दें? दुआ जरूर करा सकते हैं, जिससे मर्जी। हमारी बदनसीबी है कि हम खुदा को, रसूल को, किताब को, अपने बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को
पीछे रख के हम इन नाम नेहाद, मैं सबको नहीं कहता, कुछ अच्छे लोग भी चंद दाने इनमें मौजूद होंगे जिनका मैं भी एहतराम करता हूँ, लेकिन वो लोग इंसानियत की खिदमत करते हैं रूहानी तरीके से, किसी से पैसा वैसा नहीं लेते। वो ये नहीं कहते कि डेढ़ टांग ज़ाफ़रान जो है ना वो लेके आए कश्मीर का जी, सब्ज़ इलायची पाँच वो चाहिए, और काले बकरे चाहिए, 2 उल्लू चाहिए, 3 बकरे चाहिए। अच्छा बाबा, आपसे मैं ये जो आप बात कर रहे हैं ये बहुत सारे मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ पॉइंट करता है, बहुत सारे उलूम की तरफ पॉइंट करता है। जहाँ हमने इंसानों की बात की, इंकिसारी की बात की, आजिज़ी की बात की, क्या कमियां हैं उसके बारे में बात की। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी ये जो एतकाद, जो मेरी नज़र में एतकाद की कमी है, और आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं अगर मैं गलत कहूँ, कि हमने अपना बहुत सारा बिलीफ जो है, अपना बहुत सारा फेथ, ईमान जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले कर दिया, चाहे वो ये आमिल हो, और अब मैं बल्कि उन उलूम के बारे में ही बात करूंगी जिसके बारे में हमें कशमकश रहती है। न्यूमरोलॉजी की हकीकत क्या है, एस्ट्रोलॉजी की हकीकत क्या है, ये पत्थरों का इल्म क्या है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी एस्ट्रोलॉजी से। माहिर फल्कियात